अध्याय 1 संख्या पद्धति और इसकी प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 में जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय में पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद पता करेंगे यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय प्राप्त करने के लिए इसमें देखिए संख्याएं दी गई हैं। इसमें प्रश्न 1 है। प्रश्न नंबर 1 है। कहा गया है पहला 2 माइनस कड़ी में 5। यह पूर्णतया सरल की गई संख्या है और अब इससे छोटा इसका कोई पार्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, इसलिए एक परिमेय और शुद्ध अपरिमेय का जो अंतर होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, सेकेंड वाला भाग इसका जो दिया गया है, यह सिंप्लीफाई नहीं, इसको सिंप्लीफाई मतलब सरल करेंगे। 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23। इसको जब सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23। यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23, और जो ये आपका बचेगा ये हो जाएगा 3। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यह 3 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब 3 का मतलब 6/2 लिख सकते हैं, 9/3 लिख सकते हैं, 12/4 लिख सकते हैं। तो इस तरह इनको लिखा जा सकता है। इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा पार्ट जो दिया गया है वह दिया गया 2 कड़ी में 7/7 कड़ी में 7। यहाँ कड़ी में 7 कट जाएगा, 2/7 आएगा और यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद आपका आता है चौथा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, वह दिया गया 1/कड़ी में 2। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको पहले हम लोग हर को सरल कर लेते हैं। इसमें इसका हर जो दिया गया है वो कड़ी में 2 है, तो इसी कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यह ऊपर हो जाता है कड़ी में 2/2। तो यहाँ एक शुद्ध अपरिमेय है और यह नीचे एक शुद्ध परिमेय है। तो एक शुद्ध अपरिमेय और परिमेय का भागफल जो होता है वह अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या। पांचवा के बाद देखिए इसका जो है, चौथा के बाद पांचवा वाला जो है 2 पाई दिया गया है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जिसका जो पांचवा वाला पार्ट दिया गया है वह दिया गया है 2 पाई, और यह एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि एक पाई जो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका गुणनफल जिसके साथ हो जाएगा वह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। यह प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2,
निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें जो आपका दिया गया है वो आपका है पहला जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न 2, प्रश्न 2 का जो पहला वाला पार्ट दिया गया है वह कहा गया है 3 धन कड़ी में 3 और 2 धन कड़ी में 2। यह क्वेश्चन है दूसरा का पहला वाला। यह क्वेश्चन है 3 धन कड़ी में 3, 2 धन कड़ी में 2। 3 धन कड़ी में 3, 2 धन कड़ी में 2। जब इसको हल करेंगे तो यह देखिए सीधा सीधा इसको हल करने का जो तरीका होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, अर्थात यह 3 जो होगा पहले इस दोनों में गुणा किया जाएगा। 3 और 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस अब इस कड़ी में 3 का गुणा दोनों में किया जाएगा। कड़ी में 3, 2 धन कड़ी में 2। जब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 कड़ी में 2 हो जाएगा और यह 2 कड़ी में 3 हो जाएगा और यह देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 2, क्योंकि दोनों की घात समान है, कड़ी समान है, इसलिए दोनों का अंदर गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 6 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 6। ये इसका आंसर होगा। इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए। देखिए इसमें कहा गया 3 धन कड़ी में 3, 3 ऋण कड़ी में 3। 3 धन कड़ी में 3 और 3 ऋण कड़ी में 3। 3 धन कड़ी में 3 और 3 ऋण कड़ी में 3। ये देखिए आपका यही प्रश्न है 3 धन कड़ी में 3, 3 ऋण कड़ी में 3। इसको हल करने के लिए हम लोग यह फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। उसी तरह यह जो आएगा यह आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो यह आपका प्राप्त होगा 3 त्रिक 9 माइनस 3। जब कड़ी में 3 की 2 घात होती है तो कड़ी से बाहर हो जाता है और यह वैल्यू आपकी जो है 6 प्राप्त होगी। यह वैल्यू जो है आपकी 6 प्राप्त होगी। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कड़ी में 5 धन कड़ी में 2 की 2 घात। कड़ी में 5 धन कड़ी में 2 की 2 घात। कड़ी में 5, कड़ी में 5 तीसरा वाला क्वेश्चन है कड़ी में 5 धन कड़ी में 2 पूरे की 2 घात। तो ये देखिए आपका फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है इसको। तो उसी फार्मूले पे इसको जो तोड़ेंगे यह हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 की 2 घात। तो ये आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 5 की 2 घात 5 और 2, यह देखिए कड़ी दोनों की समान है इसलिए अंदर गुणा हो जाएगा। 2 5 10 प्लस 2। तो यह हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10। 2 कड़ी में 10। इसके बाद इसका चौथा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, चौथा क्वेश्चन जो आपका है
वह है कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 और कड़ी में 5 धन कड़ी में 2। कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2, कड़ी में 5 धन कड़ी में 2। यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट कड़ी में 5 की 2 घात माइनस कड़ी में 2 की 2 घात, तो यह हो जाएगा 5 माइनस 2 और यह प्राप्त होगा 3, ये 3 प्राप्त होगा। तो इस तरह इसका जो है सरलीकरण हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में 3 में कहा गया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी पाई बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आप जानते हैं कि जो पाई का मान होता है, जो प्रश्न 3 है, प्रश्न 3, पाई का जो मान होता है वह c/d होता है, और इसमें c की जो वैल्यू यानी इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर, यानी परिधि अपान व्यास होता है। पाई का मान जो होता है परिधि अपान व्यास होता है। तो परिधि भी परिमेय संख्या होती है, व्यास भी परिमेय संख्या होती है, तो पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं? तो यह जो c/d यानी c/d का मान अलग अलग वृत्तियों के लिए अलग अलग वृत्तों के लिए अलग अलग वृत्तों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग वृत्तों के लिए अलग अलग होता है, अतः पाई परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसकी वैल्यू इसका मान अलग होता है, अतः पाई का मान भिन्न भिन्न वृत्तों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न वृत्तों के लिए भिन्न भिन्न वृत्त के लिए भिन्न होता है। यानी पाई की वैल्यू जो होती है वो एक सिंगल वृत्त जो 22/7 यानी 22/7 जो कहा जाता है, वह एक सिंगल वृत्त के लिए होता है जिसकी परिधि 22 होती है और व्यास 7 होता है। इसके अलावा सभी वृत्तों के लिए नियर अबाउट तो ही होगा, लेकिन उसमें पाई का मान जो है 22/7 सभी वृत्त के लिए नहीं होता है, इसलिए अपरिभाषित है। इसलिए पाई का मान अपरिभाषित है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका अंतर्विरोध का निराकरण यही है कि भिन्न भिन्न वृत्त के लिए पाई बराबर c/d यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर अलग अलग होता है, इसलिए सबके लिए वो वैल्यू अलग अलग हो। इसमें देखिए कहा गया संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज करके इसको प्राप्त करेंगे। तो कंपास और स्केल यूज करेंगे।
इसके लिए जो होता है, ये जनरल तरीके से मैं उसको बता देता हूँ कैसे किया जाता है। इसको जनरल तरीके से करने का तरीका होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, यानी हमको करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम लोग एक कंपास का यूज करेंगे। प्रश्न 4, संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को प्रेजेंट करने के लिए पहले 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। पहले 9 सेंटीमीटर की एक रेखा ड्रा करते हैं। तो पहले 9 सेंटीमीटर की एक रेखा ड्रा करेंगे। जैसे यह 9 सेंटीमीटर की एक रेखा ड्रा कर लेंगे, 9 सेंटीमीटर की। 9 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींचा। ये रेखा है 9 सेंटीमीटर की। 9.3 की खींचेंगे, 9.3 की यहाँ तक। 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, 9.3 सेंटीमीटर। इसका नाम रखेंगे AB और इसकी लंबाई कितनी है, 9.3। अब इससे 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, C तक 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। इसी के आगे 1 सेंटीमीटर, ये लाइन ही रहने देंगे, B का पता रहे, और 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इसको C तक बढ़ा लेंगे। 1 सेंटीमीटर C तक बढ़ा लेते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आप एक बार यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर यह लाइन जो है यहाँ पर रखेंगे। आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस ले लेंगे और इसको यहाँ कट करेंगे। एक बार ऊपर कट होगा और एक बार यह नीचे कट करेगा, यहाँ पर एक बार ऊपर और एक बार नीचे। उसी तरह यहाँ पर रखेंगे और यह भी एक बार ऊपर कट करेगा और एक बार नीचे कट करेगा। अब इसको मिलाएंगे, इसको मिला लेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। तो जहाँ यह एक दूसरे को कट करता है इस लाइन पर, यह मान लीजिए पॉइंट जो है यह M मिल रहा है। अब इसको सेंटर मान के जो है एक हाफ सर्कल ड्रा करेंगे और हाफ सर्कल जो होगा यह हाफ सर्कल A और C से होकर जाएगा, A और C से होकर जाएगा इस तरह। अब B जो यह पॉइंट B था, इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए इसको एक बार यहाँ से कट करते हैं, फिर एक बार इस पर से कट कर लेते हैं और फिर एक बार यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर। और फिर इसके बाद इसका परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर इस तरह प्राप्त होता है। अब इसको आप मिला देंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये मान लीजिए पॉइंट D पर कट कर रहा है। यही जो BD होगा इसकी वैल्यू जो होगी और 9.3 होगी, 9.3 होगी, यही D की वैल्यू होगी। तो यही जो है 9√9.3 की वैल्यू BD होगी। अब यही डिस्टेंस लेके इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करेंगे। AC को
आगे तक ले जाएंगे और इस पर से परपेंडिक यहाँ से बी से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे बी डी को मेजर करने के बाद यहाँ से डॉटेड लाइन बनाते हुए लेके आएंगे। ये डॉटेड लाइन जहाँ कट करेगी वही जो है पॉइंट मान लीजिए वो ई है, ये पॉइंट मान लीजिए ई है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी यही आपका हो जाएगा √9.3 और यही √9.3 का कड़ी में 9.3 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया, यानी संख्या रेखा पर इसी तरह इसको प्राप्त करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिगर है। इसके बाद जो आपका आता है प्रश्न संख्या 5 आती है। आपका देखिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित के हर का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हर का परिमेयीकरण कीजिए। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 इसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट में कहा गया 1/7 में 7, 1/7 में 7, 1/7 में 7 कहा गया है इसका हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो जब सिंगल रूट नंबर होता है तो उसी नंबर से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। कड़ी में 7/कड़ी में 7, तो ऊपर जो हो जाता है कड़ी में 7/7 हो गया, कड़ी में 7/7 हो गया। तो यह हर का जो है परिमेयीकरण हो गया। इसी तरह इसका दूसरा वाला भाग है। दूसरा वाले भाग में 1/कड़ी में 7 ऋण 1/कड़ी में 7 ऋण कड़ी में 6, यह है 1/कड़ी में 7 ऋण कड़ी में 6। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम a + b a - b का फार्मूला बनाते हैं और हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, यह a² - b² हो जाता है। अर्थात इसमें हम लोग कड़ी में इसके विपरीत चिन्ह जो बीच में दिया गया ऋण है तो धन से गुणा कर देंगे। कड़ी में 7 धन कड़ी में 6 और नीचे हो जाएगा कड़ी में 7 धन कड़ी में 6। तो ऊपर तो हो जाएगा कड़ी में 7 धन कड़ी में 6 और नीचे जो हो जाएगा वो 7 - 6, तो ये 1 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा आपका आ जाएगा कड़ी में 7 - कड़ी में 6, क्योंकि 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा और 1 की भाग देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद पाँचवा का तीसरा वाला भाग दिया गया है। यह भी इसी तरह का है, 1/कड़ी में 5 धन कड़ी में 2, 1/कड़ी में 5 धन कड़ी में 2। अब इसके भी विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा विपरीत चिन्ह से इसके गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2। तो यह हो जाएगा कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 की 2 घात माइनस कड़ी में 2 की 2 घात। यह जो हो जाएगा आपका कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 बटे 5 ऋण 2 हो जाएगा और यह 3 आ जाएगा नीचे। तो कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 भागे 3 हो जाएगा। ये इसका तीसरा भाग था और इसका लास्ट और चौथा भाग भी इसी तरह करेंगे। इसका अंतिम और चौथा भाग जो दिया गया है वह है 1/कड़ी में 7 माइनस 2, तो वही जाएगा कड़ी में 7 + 2 बटे कड़ी में 7 + 2।
ऊपर तो वही रहेगा, करड़ी में 7 + 2 रहेगा और नीचे हो जाएगा करड़ी में 7 का वर्ग -2 का वर्ग। तो करड़ी में 7 - 2 भागे 7 - 4, 7 - 4। इसको जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 7 - 2 भागे 3, करड़ी में 7 - 2 भागे 3 हो जाएगा। इस तरह एक्सरसाइज 1.5 जो है, प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है। इसके बाद जो आपका शुरू होगा प्रश्नावली 1.6 शुरू होगा। प्रश्नावली 1.6 जो है वह जो घातांक और करड़ी पर आधारित है और उसका जो है अगले पार्ट में जो है सलूशन मिलेगा।